महाराज जी, क्या बोल बोल कर माला जपने के भी उतना ही लाभ मिलता है जितना बिल्कुल शांत रहकर जपने से मिलता है? अंतर है। जब हम बोलकर नाम जप करते हैं उसे वैखरी जप कहते हैं, और जब हम इसे उपांशु जप कहते हैं, इसे मानसिक जप कहते हैं। तो प्रत्येक से, जैसे जो यज्ञ है, एक यज्ञ करता है और एक जप करता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप यज्ञ में वैखरी, राधा 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 वाचिक। तो यज्ञ से 10 गुना बढ़ करके वाचिक जप में फल है। वाचिक से 100 गुना बढ़ करके उपांशु में है। उपांशु से 1000 गुना बढ़ करके मानसिक में है। ऐसा प्रभाव है। पर ये गुना में ना फंसे, क्योंकि मानसिक जप निरंतर सिद्ध पुरुषों का होता है। साधक को उपांशु या वाचिक में ही अपने को पहले रमाना चाहिए। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहोबत सुपचतो गरियान। यद जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र, राधा 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 राधा। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें वाचिक पर पहले बहुत समय देना चाहिए, फिर वाचिक से उपांशु में, और उपांश से मानसिक चलता है। मानसिक सिद्धों का चलता है, साधकों का नहीं। साधक को तो वाचिक और उपांश में ही अपनी परिपक्वता समय को पूरा लगाना चाहिए। और जब मन भगवदाकार हो जाता है, तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ऐसे स्वाभाविक नाम मंत्र चल रहा है, दिमाग में छाया हुआ है, वो बात अलग होती है। तो इसका अलग अलग फल है। सोनू जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्तों में नंदी जी हैं तथा श्री राम जी के प्रिय भक्तों में हनुमान जी हैं, ठीक उसी प्रकार आपका परम प्रिय भक्त बनने या उस श्रेणी तक आने के लिए एक शिष्य को, हमारा कोई भक्त के, हम खुद भगवान के चरण दास हैं, तो दासों के दास थोड़े होते हैं। दास तो दास ही होता है। हमको तो जो पकड़े मिलता है वो श्री जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो हम श्री जी के चरणों तक पहुंचाने वाले पोस्टमैन हैं। श्री जी की बात आप तक, आपकी बात श्री जी तक। हम तो खुद दास बनना चाहते हैं। हम दास किसे बनाएंगे? हाँ, दास तो स्वामिनी जी के, प्रियालाल के दास। समझ रहे ना? मुझे एक बड़ी दुविधा है जी। हमारा सिनेमा हॉल है भागीदारी में, जो नए जमाने का मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, थिएटर। तो उसकी आमदनी को शुद्ध कैसे करें? जैसे राजा का अन्न खाने से ऋषिवर का रानी का हार अपने झोले में डाल दिया। हाँ, उसको जैसे गौशाला है, कोई बीमार आदमियों के लिए औषधालय है, धन एकत्रित करो, उसके द्वारा जैसे गरीब लोगों की औषधि की व्यवस्था है, गौओं की सेवा है, संत सेवा है, धर्मशाला ऐसा फ्री व्यवस्था कि कोई यात्री ठहर जाए तो आराम से, ऐसी व्यवस्थाएं धन को सदुपयोग में लाना चाहिए, सदुपयोग में करना चाहिए। उससे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य हो जाता है जो संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा में लगता है निष्काम भाव से, वो धन पवित्र हो जाता है। तो कुछ पैसा ऐसा निकाल करके रखते जाना चाहिए जो आपकी आय के अनुसार हो। फिर उसके बाद जहां अपने को भगवत प्रेरणा हो वहां उसको सेवा में लगा देना चाहिए। और कोई यश नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं लेना चाहिए, गुप्त रूप से कर देना चाहिए। पर जी अंदर एक बहुत कामना सी रहती है कि वो बोलें, कोई तो बोले कि हमने किया है ये, या हमारा नाम, तो उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। अगर आपका पुण्य पूरा बचाना है तो मतलब ऐसी जगह दिया जाए जहां आप पानी भी न पिए और आपको कोई धन्यवाद भी न बोले। वो परिस्थिति जब, हाँ, नाम जप से आ जाएगी दैन्यता और गुप्त। जब ये बात आती है ना कि मेरी थोड़ी वस्तु है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई चीज आपको समर्पित कर रहे, मेरा नाम व्यर्थ में क्यों ले रहे हो? ये तो प्रभु ने आपके लिए ही हमारे पास भेजा था, तो हम तो आपकी धरोहर आपको दे रहे हैं। ऐसा भाव रखने से वो अहंकार नहीं आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आदित्य कंसल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं तर्क वितर्क करता हूँ तो मुझे सही में गलत और गलत में सही दिखाई देने लगता है। सही और गलत का अंतर सूक्ष्म हो जाता है। अब कहीं न कहीं बच्चा श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर फाइनल कैसे कर पाओगे?
आपकी बुद्धि तर्क वितर्क में लगे तो अपने गुरुजनों पर, संतों पर हम श्रद्धा रखें और अपना तर्क वहां रखें, और वो जो बोल दें तो उसको माने हम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। तो श्रद्धा हमारे परमार्थ की भूमिका है, नींव है। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे, केवल तर्क वितर्क, तो फिर तो बात बिगड़ी जाएगी बच्चा। श्रद्धा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। हम संतों के वाक्यों पर श्रद्धा करते। मान लो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा किसी बात को, लेकिन कोई संत कह रहा तो मुझे बात मान लेने की, नहीं संत वाक्य मुझे इस पर, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं। संत वाक्य तर्क का विषय नहीं है, गुरु उपदेश गुरु वाक्य तर्क का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा विश्वास बिना तो भगवत मार्ग फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यंत सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। तो कहीं तो श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो अपने तर्क पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो तर्क हमें परेशान कर देगा, वो निगेटिव भी ले जाएगा, इतना निगेटिव ले जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए तर्क को रोकने के लिए या तर्क का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र, सद्गुरुदेव, संत वाक्यों पर विश्वास श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप निपट पाओगे, नहीं तो बार बार तर्क क्यों, फिर क्यों है। हाँ, उलझन वो फिर परेशान कर देगा। एक जगह यह है कि ये जो बोल दे वो हम मान लेंगे, हम उस पर अपने तर्क को नहीं रखेंगे। तो वो गुरु वाक्य, संत वाक्य, इन पर हमको श्रद्धा करनी होगी। पर जी कुछ भक्त जन, वैष्णव जन होते हैं, वो क्या होता है, जो ज्ञान हुआ शास्त्रों से, गुरुजनों से, बट कुछ जने ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, फिर उसी नहीं, ऐसे लोगों से संभाषण करने के लिए निषेध किया गया है। जो नास्तिक हैं, भक्त भगवान की निंदा करते हैं, भगवत विमुख जन हैं, ऐसे लोगों की संगति और संभाषण के लिए हमारा शास्त्र निषेध करता है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, वैसे ही दुष्टता का प्रभाव बढ़ रहा है। तुम ऐसे दुष्टों के संग से अपनी दुष्टता पुष्ट करोगे तो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग का जला हुआ पानी में गया और पानी में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। तो हमको जहाँ ये समझ में आवे कि यहाँ भक्त निंदा हो रही, यहाँ संत निंदा हो रही, यहाँ भगवत विमुख बातें हो रही है, हमको उनका संग छोड़ देना चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा परमार्थ फिर लुप्त हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा, फिर प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे लोगों की संगति, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख है, दुष्ट है, नास्तिक है, तो हमें संभाषण भी नहीं करना है। ऐसे लोगों से सुन के चल दिया जाता है, जैसे वो तर्क या वैसे तो चुप चुप सुन के चल दिया जाए। महाराज जी, कुछ साथी हैं मेरे जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, मतलब मित्र में, परिवार में। भगवान सर्वत्र हैं, माननी है ना, भगवान सब जगह है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं। अच्छा, तुम मूर्त हो कि अमूर्त हो? तुम्हारा रूप मूर्त है या अमूर्त है? मूर्त है। तो मूर्त में फंसे हो, मूर्ति की पूजा करो तो निकल जाओगे। अमूर्त थोड़ी हो तुम। कोई गुरु बनाता तो गुरु मूर्तमान है या अमूर्त है? मूर्तमान ही तो है। तो गुरु को माला पहनाई तो मूर्ति की पूजा की कि नहीं की? थोड़ा मन विचलित हो जाता है ऐसा। तो ऐसे लोगों से हमें मतलब क्या रखना है। भगवान मूर्तिमान है, श्री विग्रह में बच्चा, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अब वो कभी कभी आवेश में आके बोलना पड़ता, ऐसे हम भगवान से बात किए। हमारे जो ठाकुर जी हैं, जो मूर्त रूप में ऐसे बात किए हैं। सेकंड में उत्तर, सेकंड में उत्तर, सेकंड मतलब पूरा होते होते उत्तर पूरा। ऐसे बात मतलब ये थोड़ी कि केवल मूर्ति अकेले हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर जी केवल मूर्ति है, ऐसे नहीं। हमारे राधा पीजू महाराज हैं हमारे पर्सनल ठाकुर, अपने अपने पर्सनल ठाकुर होते ना। कभी कभी उनसे हम ऐसे जैसे मित्र से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। वैसे उत्तर मूर्त नहीं है, वो साक्षात है, साक्षात बात है। पर इतनी क्षमता हो तभी तो बात बनेगी। अब तुम पत्थर का मानोगे, धातु का मानोगे तो वैसे बैठे रहेंगे, अगर साक्षात वालोगे तो आपके साथ खेलेंगे। तो हमारी भावना देखो, देखो स्वामी जी महाराज से भी आते थे, आपसे कहां से बात कर लेंगे।
आप देखो, आपको मूर्ति दिखाई देंगे। और स्वामी जी से बात करते थे, हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, गोपाल भट्ट से राधा रमण जी बात, उनको दुलार करो, दुलार करके शयन कराओ, तो पूरा फिर झांक के देखो, शयन कर, हाँ सो गए, सो जाओ। वैसे ही भावना की जाती है, वैसे सब। अब मूर्ति मान कर चिरौरी रख दोगे तो फिर तो मूर्ति दिखाई, वो क्या जाने, वो प्यार क्या जाने करना। तभी तो वृंदावन की धूल में धूसरी तन करे, तब कुछ क्या है। भगवान शंकर से बनकर बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं जो वृंदावन की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव सनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरण की। ये राधा वल्लभ जी ये स्वयं प्रकट है, किसी कलाकार के द्वारा निर्मित नहीं बच्चा, ये स्वयं प्रभु है। लेकिन हमारी दृष्टि कितने सेकंड टिकती है, ऐसे गई ऐसे, उनकी तरफ तो नाक नहीं मिले। और रसिकों को देखो, सीधे आंख में आंख एक टक मिलाकर फिर उनसे जो बात होती है, जो अंदर स्फूर्णा, घंटों रोते हैं, पर आप मानते नहीं ना।